एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। पहले तो हमने एक कैनवा के ब्लैंक कैनवस पे हम लोगों ने वो अपने एलिमेंट्स को ट्राई आउट किया था, कुछ शेप्स के साथ हमने प्ले किया था। कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि कुछ अगर स्टूडेंट्स नहीं थे कल तो वो भी देख लें। फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्क्वायर। मैंने अपने कैनवस पे एक स्क्वायर लिया है, अपने आर्ट बोर्ड पे एक स्क्वायर शेप लिया है। हमने यहाँ से देखा था कि अगर हमें इसको कंसाइज और एक्सपांड करना है तो इसको इस तरह से करेंगे इन कीज से, और अगर शेप खराब किए बगैर उसको साइज सिर्फ छोटा करना है तो इस जो सर्कल्स बने हैं बॉर्डर पे उससे करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो बॉर्डर होगा उसका स्क्वायर का, जो भी हमारी शेप होगी, इस तरह से बॉर्डर वेट ऐड करते जाएंगे तो बॉर्डर उसका थिक होता जाएगा। फुल कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्क्वायर ही विजिबल नहीं होगा। इस तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी शेप के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो जाएं तो कॉर्नर राउंडिंग पे हम लोग उसको इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी शेप के जो कॉर्नर्स है बिल्कुल राउंड हो जाएंगे। अदर देन दैट, बॉर्डर्स को अगर हम चाह रहे हैं कि डॉटेड हो जाए या उसमें हो जाए स्ट्रिप्ड बॉर्डर हो जाए तो इस तरह से ये वाली चूज करेंगे तो जो लाइन बॉर्डर हो गया। इसके बाद अगर ये वाला चूज करेंगे तो हमारे पास डॉटेड बॉर्डर आ गया। बॉर्डर वेट इंक्रीज कर दूंगी तो वो आप लोग देख रहे हैं कि बॉर्डर किस तरह से उसका डिजाइन चेंज हो गया। ठीक हो गया। तो इफ यू वांट टू ऐड बॉर्डर, उसके लिए हमारे पास ये वाली ऑप्शन है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंसी इमेज में किस तरह से ऐड करनी है, वो भी देख लेते हैं एक दफा। बॉर्डर वाली जो शेप है उस पर ट्रांसपेरेंसी ऐड नहीं होगी। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो ट्रांसपेरेंसी का है। इसको हम अपनी कलर जो भी है उसको लाइटर और डार्कर कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर रही हूँ इस शेप का जो कलर है बिल्कुल डल होता जा रहा है, और ट्रांसपेरेंसी फुल कर दूंगी तो ऑब्वियसली शेप का फुल ब्राइट शेप हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। ओके। तो कल हम लोगों ने शेप्स के बारे में पढ़ लिया था, ये उसका थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को रिवीजन करा दूं। ओके। सो वी वर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स। कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स और स्टाइल्स की ऑप्शन होगी। नीचे एलिमेंट्स में आपके पास शेप्स की पहले तो ऑप्शन है, पूरा आपके पास शेप्स का मेन्यू खुल जाएगा अगर आप सी ऑल को क्लिक करते हैं। सो दीज आर ऑल ऑफ द शेप्स। इसमें कुछ लाइंस हैं, बाकी सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, कुछ रेगुलर कुछ इरेगुलर। फिर नीचे हमने ये देखा था कि यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक्स की ऑप्शंस हैं, जहाँ पे सारे बिल्ट इन ग्राफिक्स के टूल्स, कुछ ग्रेडियंट स्टिकर्स, इवन के कुछ कुछ पैकेजेस भी हमारे पास पड़े हुए हैं। और ये जो कैनवा का जो प्रो वर्जन है उसमें ये पैकेजेस हमारे लिए बिल्कुल फ्री हैं। जैसे अ, ये हैंड ड्रॉन एनिमल्स का एक पैकेज है। अगर मैंने इसको ओपन किया है तो ये लाइक फॉर एग्जांपल मैं बच्चों का कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ या कोई जू पे कुछ है या एनिमल्स पे या एनिमल शेल्टर पे, तो मुझे सिंपली ये हैंड ड्रॉन एनिमल्स का जो पैकेज मैंने खोल लिया है। उन्होंने स्पेशल हमारे लिए कैनवा में बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, तो इसमें मेरे पास कैट्स, एनी एनी सॉर्ट ऑफ एनिमल, जो भी मुझे देखना चाह रही हूँ, जो भी मुझे चाहिए। क्लोजअप्स भी हैं, डिफरेंट एंगल्स भी हैं, कुछ क्यूट हैं, कुछ थोड़े रियलिस्टिक हैं, कुछ लग रहा है कि जैसे उनका सिर्फ फेशियल स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से पैकेजेस हमारे पास पड़े हुए हैं और ये इतने ज्यादा अनलिमिटेड हैं। मतलब जिस भी तरह का मैं एनिमल चाह रही हूँ वो यहाँ पे प्रॉबेबली अवेलेबल होगा। इस तरह से नॉट जस्ट दैट, कलेक्शंस हैं हर तरह की, जिसमें सिंपल ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लावर्स हो गए। तो आपको कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, इट्स सो इजी फॉर अस टू क्रिएट दैट यूजिंग कैनवा। चाहे वो लीव्स हो गए, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ है, या फिर पेस्टल कलर्स हैं, एनीथिंग। फूड पे भी आप आराम से जो है वो अपने पैकेजेस, ये फूड पैकेजेस यूज करके, एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस। आप किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू डिजाइन कर रहे हैं, वैसे ही कोई फूड रिलेटेड कोई चीज आप लोग डिजाइन कर रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, इसमें से काफी ज्यादा आइटम्स आर आल्सो एडिटेबल। तो वो भी आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हाउ यू हैव टू एडिट एंड एलिमेंट। ओके। ठीक हो गया ये। अब हम लोग
थोड़ी-सी टेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। फ़ॉन्ट्स जो हैं वो इट्स अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन, अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इन ग्राफ़िक्स। फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना इज़ अ क्वाइट टास्क, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स यहाँ पे मार खा जाते हैं। हमारे बच्चों जो भी स्टूडेंट्स वगैरह भी, और अ लॉट ऑफ बिगिनर लेवल डिज़ाइनर्स, वो क्या करते हैं कि डिज़ाइन अच्छा खासा बना लेते हैं और ऊपर फ़ॉन्ट इस तरह का यूज़ कर लेते हैं कि वो पूरे डिज़ाइन की लुक ख़राब हो जाती है। इवन मी पर्सनली, मुझे भी फ़ॉन्ट स्टडी करने में बहुत टाइम लगा था। फ़ॉन्ट्स किस तरह के होने चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, वो चीज़ मैं आई एम स्टिल लर्निंग इट टुडे। इतना सारा काम करने के बाद भी मुझे फ़ॉन्ट्स में सबसे ज़्यादा आके मुझे डाउट होता है कि कौन-सा फ़ॉन्ट परफ़ेक्ट होगा अपने हमारे वर्किंग टास्क के लिए। ओके, तो देयर इज़ अ टाइपोग्राफी इज़ अ लिटरली अनदर सब्जेक्ट। टाइपोग्राफी इसी को कहते हैं कि हमारे लिखने का स्टाइल, हम क्या लिखना चाह रहे हैं एंड व्हाटसोएवर। ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक सिंपल, लेट मी टेक अ ग्रेडियंट, ठीक है? मैं इस ग्रेडियंट को एज़ अ बैकग्राउंड यूज़ करूँगी। ओके, मैं एलिमेंट्स में जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज़ सिंपल सिंपल स्क्वायर लूँगी, ताकि वो उसको मैं अपना उसके ऊपर अपना फिर मैं बैकग्राउंड क्रिएट करूँगी, देन आई विल ऐड द ग्रेडियंट ऑन इट। सिंपल यहाँ पे जाके मैं स्क्वायर स्क्वायर सर्च कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं। एक ले लिया किसी भी कलर का, उसका साइज़ इंक्रीज़ करके, सेंट्रलाइज़ करके, तो उसको मैं एज़ अ बैकग्राउंड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? ओके, ये मेरे कैनवस पे पूरा आ गया, सेंट्रलाइज़्ड हो गया। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज़ दैट कि इसको फिल करना है, सो एनी कलर, मे बी दिस वन। ओके, इट्स फाइन। तो ये मैंने शेप चूज़ कर ली और उसको मैंने अपना एक बैकग्राउंड की लुक दे दी है, ठीक हो गया। नाउ आई थिंक कि मुझे सम डॉक्टर रिलेटेड इलस्ट्रेशन इस पे पुट करनी है। फॉर एग्जांपल हम किसी मे बी डेंटल क्लिनिक का कोई पोस्ट टाइप बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्लास बेसिकली पोस्टर डिजाइनिंग की नहीं है, तो आप लोगों ने डिजाइन से ज्यादा उसकी टाइपोग्राफी पे फोकस करना है, ठीक हो गया। सो लेट्स सर्च फॉर, क्योंकि डेंटल है तो हम लोग मे बी अतीत देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। मे बी दिस वन, ब्लू के ऊपर अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। अब ये जो मैंने एक चूज किया है उसका एक तीत का जो डिजाइन है, वो हैप्पी है, ठीक है, कार्टूनिस्टिक है और हैप्पी है, तो आई हैव टू कीप इट इन माइंड कि मेरा जो डेंटल का अब जो पोस्ट होगा, मे बी इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, व्हाटसोएवर, वो थोड़ा सा उसका फॉन्ट बबली और थोड़ा सा मतलब इंजॉय, मतलब उसको देख के हमें लगे कि जैसे वो एक हैप्पी टीथ है, हैप्पी टूथ है, तो वो प्रोमिनेंट, और हम उसका फॉन्ट भी एक जॉली फॉन्ट यूज कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा प्रोफेशनल हेयर, ठीक हो गया। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंड्स वाला, हाई स्ट्रोक्स वाला फॉन्ट नहीं यूज करना, ठीक है। तो हम लोग अभी टेक्स्ट में जाके, सबसे पहले तो हमारे पास टेक्स्ट का आप लोग को कुछ बता दूं जो कैनवा में बिल्ट इन उनका है। सबसे पहले हमारे पास डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है। उसमें सबसे ऊपर ऑब्वियसली जो मेन बोल्ड हेडिंग की ऑप्शन है, ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग, जो कि हेडिंग से ऑब्वियसली थोड़ी छोटी है, सब हेडिंग जैसे होती है। और नीचे जो भी हमने अपना फॉन्ट लिखना है, जो भी हमने अपना टेक्स्ट यूज करना है, वो इस वाले पार्ट में वो कह रहे हैं आपको ये वाला साइज उसके लिए है, ठीक है। और फॉन्ट्स में भी उन्होंने हमारे पास काफी ज्यादा बिल्ट इन, ये वाले कुछ गेमिंग स्टाइल के हैं, कुछ थोड़े से बोल्ड से हैं, कुछ जो है थोड़े से नियॉन में है, ये हमारे पास सारे बिल्ट इन है, तो हम इनको यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा कैनवा के अपने जो टेक्स्ट है, मैं आपको कुछ भी यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। मैंने सिंपल, जब भी आपको टेक्स्ट लिखना है, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, आप क्लिक कर दोगे, टेक्स्ट ऐड करना है अपनी पिक्चर में या जहां पे भी, ऐड टेक्स्ट बॉक्स। ओके, अब वहां पे उन्होंने मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया है, इसको मैंने साइज इसका बड़ा कर लूंगी ताकि मेरा लेट्स से मे बी एनी लाइन, एनीथिंग। ओके, मैंने ये ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक उसकी, हमने डेंटल से रिलेटेड उसका एक चीज लिख दी है, ठीक है। तो ये वो हमारी जो पोस्ट को वो एक्सप्लेन कर रही है कि हेल्दी टीथ आर हैप्पी टीथ। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, अब ये कैनवा के बिल्ट इन फॉन्ट्स है। क्या किया है मैंने, सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट था, ठीक है, टेक्स्ट मैंने लिखा, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया एंड देन आई गॉट दिस, और मैंने यहाँ पे अपना जो भी टेक्स्ट मुझे लिखना था मैंने लिख दिया। मे बी आप गूगल से कुछ देख के लिख लें जो भी आप लोग को सुटेबल लगता है। यहाँ मैंने लिख दिया। नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट की कुछ ऑप्शंस आ गई है। ठीक हो गया, हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट की कुछ ऑप्शंस आ गई हैं एंड या सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास, ओके, सो ये जो है हमने इसके बारे में आपको बता रही थी, या ये फॉन्ट्स जो है ये कैनवा के बिल्ट इन फॉन्ट्स हैं। वी हैव वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स। यूजुअली ग्राफिक्स पे हम डिजाइनर्स क्या करते हैं, हमें इंटरनेट से फॉन्ट्स डाउनलोड करने पड़ते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने जो भी सिस्टम में हम यूज कर रहे होते हैं। इवन आई हैड टू डाउनलोड अ लॉट ऑफ फॉन्ट्स। मैं एडोबी इलस्ट्रेटर पे जब काम कर रही थी तो उसमें कुछ लिमिटेड फॉन्ट्स होते हैं, तो डिजाइनर को अपने काम के हिसाब से स्पेसिफिक फॉन्ट डाउनलोड करके यूज करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, टू मेक योर वर्क लुक मोर प्रोफेशनल। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सारे बिल्ट इन फॉन्ट्स हैं, ये जो कैनवा के अपने फॉन्ट्स हैं। और स्पेशली जो कैनवा प्रो वर्जन है उसमें काफी अच्छे अच्छे फॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल है कि हमें डाउनलोड करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। दीज आर ऑल ऑफ द ऑप्शंस, मैं आप लोगों के सामने स्क्रॉल कर रही हूँ जो खत्म ही नहीं हो रहे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ओके, सो या इसके अलावा अब एक और चीज है, आपको फॉन्ट सर्च करना है अगर, फॉर एग्जाम्पल मे बी आई विल राइट, चेक करके देखते हैं। ये तो वैसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे फॉन्ट का नाम लिखो, लेकिन ऑब्वियसली काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं आते होंगे, हमें सिर्फ टाइम्स न्यू रोमन और एरियल और इस तरह का sans serif का पता होगा। हमें जो दूसरे फॉन्ट्स हैं ऑब्वियसली उनका नाम तो नहीं आता। मे बी आई सर्च फॉर बबल, ठीक है। अब मैंने बबल सर्च किया है ताकि मुझे कोई बबली सा फॉन्ट मिले। तो उनके पास, कैनवा के पास जो बिल्ट इन ऑप्शंस थी ना, उन्होंने मुझे यहाँ पे वो दे दी है, ठीक है। उन्होंने कहा हमारे पास ये वाली ऑप्शंस है, इफ लाइक आपको कुछ पसंद आ रहा है तो आप उसमें से चूज कर लें। तो सिंपल मुझे ये वाला मे भी थोड़ा सा क्लिक कर रहा है तो मैंने इसको ले लिया। ठीक हो गया, इसका साइज, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो आ गई है साइज की। टेक्स्ट का साइज कैसे बड़ा करना है, मैं इसको इस तरह करूंगी तो ये इससे इसका साइज बड़ा छोटा नहीं हो रहा, रहेगा ये वही। ये सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स है, ये तो टेक्स्ट बॉक्स के साथ प्ले कर रही हूँ ना मैं। तो अगर हमें टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है तो फॉन्ट स्टाइल के सामने ही बिल्कुल उसके आगे फॉन्ट साइज है, ठीक है। ये 12 हुआ हुआ है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूँ 23, 24 लिख के एंटर कर दूंगी तो वो टेक्स्ट साइज मेरा ऑटोमेटिकली 24 हो गया। ठीक हो गया, लेकिन वैसे ही मैं कह रही हूँ नहीं मुझे अभी ये भी ज्यादा लग रहा है, व्हाट आई विल डू इज दैट, मैं इसको माइनस करती रहूंगी कि हाँ नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से सिंपली यहाँ से मैं प्लस करती रहूंगी, कहूंगी हाँ ये मेरे पोस्ट में बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है। ठीक हो गया, अब क्योंकि मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं अपने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको इधर उधर करना चाह रही हूँ, बट वो नहीं होगा। इसको पहले मैं अनसिलेक्ट करूंगी, साइड पे कहीं पे क्लिक करके, देन मैं इसको ग्रैब करके तो रोटेट कर सकती हूँ, ठीक है।
ओके, मैंने अब मुझे आई डोंट लाइक द ब्लैक कलर हेयर, मुझे वो ब्लैक कलर तंग कर रहा है, ठीक है? मुझे लग रहा है कि इट्स वेरी ब्लैक, मेरे पोस्ट में इतने क्यूट से और इतने लाइट से शेड्स हैं, तो ये ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, वो उसमें फिट नहीं हो रहा, ठीक है? व्हाट आई विल डू इज दैट, अब आप लोग कहेंगे कि फॉन्ट्स की ऑप्शन कहाँ चली गई सारी, ठीक है? तो फॉन्ट सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे, देन साथ ही वो आपको सारी ऑप्शंस वो यहाँ पे दे देगा। कंफ्यूज नहीं होना कि वो फॉन्ट की ऑप्शन यहीं पे थी, पता नहीं कहाँ गई, न्यू फॉन्ट ले रहे हैं बच्चे। सिंपल फॉन्ट पे क्लिक करना है एंड देन आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ गई। हमने फॉन्ट स्टाइल्स के बारे में भी देख लिया है, हमने साइज के बारे में भी देख लिया है। अब हम लोग कलर में देख लेते हैं। ओके, अब ये टेक्स्ट कलर, यही फॉन्ट का जो कलर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, जो कि वेरी नॉर्मल, इट्स इवन फॉर एडल्ट्स। सिंपल एक मिस्टेक कर देंगे कि यहाँ पे ब्लू कलर चूज करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे नहीं हमारी पोस्ट ब्लू है तो हम ब्लू ले लेते हैं, ब्लू को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और मोस्टली मैं लोगों का काम देखती हूँ तो वो इस टाइप का इस टाइप का ना कुछ काम होता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि ब्लू के ऊपर उन्होंने ब्लू लगा दिया। तो इट्स अ वेरी बैड मिस्टेक कि दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। हाँ, अगर आपको उसको ब्लू का कंट्रास्ट ही करना है तो आप ब्लू के बिल्कुल डार्कर शेड में चले जाओ, मे बी दैट वुड लुक अ बिट बेटर, ठीक है? तो हम लोग इसके कलर्स की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हमारे पास उन्होंने एज इट इज डॉक्यूमेंट के कलर्स दे दिए हमें कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कलर्स हैं। रेड नहीं है, बट रेड जो है वो हमारी शेप में कहीं पे था। ओके, ठीक हो गया। और ये हमारे पास डिफॉल्ट कलर्स आ गए हैं। अब सिंपल मैंने एक लाइट सा कलर चूज किया है एंड आई हैव अप्लाइड इट। कुछ हमारे पास जो फॉन्ट्स होंगे उसमें मे बी हम स्ट्रोक ऐड कर सकें, क्योंकि उसमें एडोबी इलस्ट्रेटर में हम लोग जो है वो फॉन्ट का भी स्ट्रोक ऐड करते हैं, लाइक फॉन्ट का भी बॉर्डर ऐड करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बोल्ड और इटैलिक्स की ऑप्शन है। अब ये यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक के ऑप्शन के ऊपर क्रॉस क्यों बना हुआ आ रहा है, क्यों हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते? बिकॉज ये जो हमने फॉन्ट यूज किया है इसका बोल्ड और इटैलिक वर्जन है ही नहीं, ठीक हो गया? ये स्पेसिफिक फॉन्ट है ना, ये वैसी बबली है, इसके ऊपर अगर हम बोल्ड अप्लाई करेंगे तो आप खुद सोचें कि वो क्या होगा। तो उन्होंने वो चीज अलाउ ही नहीं की हुई, बोल्ड इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, इटैलिक्स पे। हाँ, अंडरलाइन इफ यू वांट टू अंडरलाइन दिस तो वो हो जाएगा, बट दैट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल, तो हम उसको अनसेलेक्ट कर देंगे, हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए। और ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन होती है इस तरह की, वो भी कुछ लोग अपने डिजाइन में यूज करते हैं, बट वी ऑल्सो डोंट नीड दैट। ये उन्होंने कहा है कि आप टेक्स्ट को इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से कर लें, ये भी एक सिंपल ऑप्शन है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को, अगर आप लोग को अलाइनमेंट का मसला होता है, अलाइनमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन डिजाइन। अलाइनमेंट होती है कि जैसे ये मेरे पास शेप है, ठीक है, जो भी मेरी पिक्चर है, जो भी मेरा एलिमेंट है, ये मैं मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ शायद ये सेंटर है, शायद ये सेंटर है, शायद ये सेंटर है। कैनवा का तो एक गुड फीचर ये है, आप लोगों ने माइंड में रखना है, जब आप यहाँ पे चीज लाते हो ना, वो कैनवा आपको खुद लाइंस के साथ गाइड करता है कि यस दिस इज द बिल्कुल, ये जो पोस्ट का बिल्कुल जो सेंटर है ना वो ये है। बट ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि मैं सेंटर में एक एलिमेंट लगा दूंगी। ये मे बी दिस वन मैं चाहती थी ऊपर ऊपर भी होगा, तो मुझे पता है एटलीस्ट कि मेरा जो ये है ये सेंट्रलाइज्ड है, ठीक हो गया? फिर वो आपको ये भी बता रहे हैं कि ये देखें, मैं साइड पे लेके जा रही हूँ अगर अपने एलिमेंट को, तो ये वो अपनी लाइंस ड्रॉ करके वो हमें ये भी गाइड कर रहे हैं कि बॉक्स के आप अपने पोस्ट के जो बॉर्डर है उससे बाहर जा रहे हो, ठीक है? यू हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप लोग को बताने लगी हूँ, आप लोग की फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए भी, कि हमारा जो भी पोस्ट होता है वी हैव टू मेक श्योर, लेट मी क्रिएट लेट मी टेक, एलिमेंट्स में जाके, टेक्स्ट में नहीं सॉरी, एलिमेंट्स में जाके आई विल सर्च फॉर लाइंस, आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। ओके, स्ट्रेट लाइन हो गई, ये देखें। ये जो होता है ना, ये जो बॉर्डर में क्रिएट कर रही हूँ, दिस वन, यू वी हैव टू मेक श्योर
कि ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा, क्योंकि कुछ डिज़ाइन हमारे बॉर्डर पे जा रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन, जैसे टेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ अपने किसी पोस्ट में, तो वो इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। मेरा टेक्स्ट बिल्कुल इधर ना लगाओ, वो कभी अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा एक 2 इंच या 1 इंच बॉर्डर छोड़ते हैं आप अपना टेक्स्ट या डिज़ाइन ऐड करने के लिए, ठीक है, लाइक दिस। सही है, लाइक दिस। अब मुझे पता है कि मैंने अपना काम सेंटर में करना है, मेरा काम खराब नहीं होगा या इधर उधर। और कैनवा का बेस्ट पार्ट ये है कि वो आपको खुद ही से गाइड कर देता है। मुझे ये लाइंस की जरूरत ही नहीं थी, मैंने आप लोग को इसलिए बना के दिखाई है, सिर्फ इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि आप लोग देख लें कि इतनी स्पेस छोड़ना जरूरी होता है। ये मैं ऊपर यहाँ कहीं लगा देती या यहाँ ऐसे होता, आधा बाहर जा रहा होता, तो वो कभी अच्छा ना लगता। माई वर्क शुड बी सेंट्रलाइज्ड और अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये मैं अभी डिलीट कर रही हूँ बॉर्डर लाइंस, बिकॉज आई डोंट नीड देम, नॉट द बैकग्राउंड। ओके, वन मोर थिंग। अब मेरा जो बैकग्राउंड था वो आपने देखा, मैं लाइन को क्लिक कर रही हूँ, हो नहीं रहा, मेरा बैकग्राउंड डिलीट हुई जा रहा है। मैं लाइन डिलीट करना चाहती हूँ बट मेरा बैकग्राउंड डिलीट हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज दैट, यहाँ पे हमारे पास एक लॉक की ऑप्शन है, ठीक हो गया। मैंने बैकग्राउंड को क्लिक किया हुआ है, अब ये जो मैं अपना बैकग्राउंड है वो लॉक कर दूंगी। तो अब मैं उसको हिला रही हूँ तो वो हिल नहीं रहा, ठीक है। एलिमेंट नहीं, बैकग्राउंड को मैं लिटरली मूव कर रही हूँ लेकिन वो मूव नहीं हो रहा क्योंकि वो मैंने लॉक कर दिया अपनी आसानी के लिए। अब सिंपल मैं लाइन को क्लिक किया, डिलीट किया, अब मैं इसको पकड़ रही हूँ तो ये मेरे पास जो है बैकग्राउंड मेरा मूव नहीं होगा। सिंपल लाइन को पकड़ के मैं डिलीट कर दूंगी, ठीक हो गया, लाइक दिस। ये अभी भी मूव नहीं हो रहा। अब सिंपल इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे उन्होंने कहा है दिस इज लॉक्ड, क्योंकि लॉक बंद है तो मतलब मेरा बैकग्राउंड लॉक हो गया। अब मैं जहाँ जो मर्जी डिजाइनिंग करूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके इधर लेके जा रही हूँ, इधर लेके जा रही हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसको हालांकि ऐसे भी कर रही हूँ फिर भी मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं हो रहा बिकॉज इट इज लॉक्ड। तो अभी मैंने इसको क्लिक किया एंड देन आई अनलॉक्ड इट। अब मेरा बैकग्राउंड जो है वो मूवेबल है, सही हो गया, अब ये मूव कर रहा है। ओके, so yeah, we were talking about fonts obviously. अब अलाइनमेंट में एक और चीज जब मैंने आपको बता दी कि वी हैव टू बी सेंट्रलाइज्ड, बॉर्डर्स का ख्याल रखना है, ज्यादा लेफ्ट या ज्यादा राइट पे काम नहीं करना। सो वन मोर थिंग हेयर इज द कि हमारे पास ये वाली ऑप्शन है अलाइनमेंट की, जो कि मुझे टेक्स्ट जो है राइट साइड पे रखना है, लेफ्ट साइड पे रखना है, सेंटर में रखना है। अब मैंने इसको राइट पे कर दिया तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे जो इसके उन्होंने सिंपल बता दिया कि टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे चला गया। देखो इस साइड पे दोनों इक्वल हो गए हैं, इधर नहीं है। इसी तरह से मैं टेक्स्ट क्लिक करके लेफ्ट साइड पे, ये सेंटर हो गया और ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड, ठीक हो गया। लेफ्ट और राइट जो भी आप लोग को लगता है, तो ये मुझे ये सेंट्रलाइज्ड ही चाहिए था, तो आई विल मेक इट सेंट्रलाइज्ड। अब मुझे लग रहा है कि हाँ दिस इज बेटर, ओके। इस तरह से बुलेट्स की हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे हम कोई पोज बनाते हैं कि हम लिख रहे हैं, ऊपर हमारा कोई फॉर एग्जांपल कोई भी हेडिंग है, नीचे हमें बुलेट्स देने हैं, तो यहाँ पे सिंपल बुलेट्स की ऑप्शन है, मैंने क्लिक कर दिया है। और साइज अगर मैं छोटा कर लूँ तो मेरे बुलेट पॉइंट्स क्रिएट हो जाएंगे। एंटर करूंगी, यहाँ पे कुछ भी लिखा, फिर एंटर किया, कुछ भी लिखा, तो वो बुलेट पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं। इस तरह की भी काफी इंस्टाग्राम पोस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोगों को बुलेट पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो वो भी एक बिल्ट इन ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल। अब ये स्पेसिंग की ऑप्शन आ गई हमारे पास। अब मैंने यहाँ पे लिखे, मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे इन हर सेंटेंस के सेंटर में काफी बड़ी स्पेसिंग की जरूरत है। व्हाट आई विल डू इज दैट, मैं स्पेसिंग को मैंने क्लिक किया है। या तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिंग, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिंग का वर्ड यूज किया है, इसको वैसे इसको कर्निंग और कुछ एक दूसरा वर्ड होता है वो यूज करते हैं, बट आप लोग को वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बस लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग ही याद रख लें। लेटर स्पेसिंग में ऑब्वियसली ये जो, अब फॉर एग्जांपल मैंने हेल्दी को सिलेक्ट किया है और मैं लेटर स्पेसिंग में गई हूँ और मैंने लेटर स्पेसिंग ऐड कर दिया इसमें। ऑब्वियसली नॉट जस्ट हेल्दी, क्योंकि फर्स्ट वाली जो मेरी लाइन थी इसमें कितना ज्यादा लेटर में स्पेस आ गया। अगर हाँ सेपरेट वर्ड के लिए करना है तो मुझे उसके लिए सेपरेट ही टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि एक जो सेटिंग होगी वो एक पूरे टेक्स्ट पे यूज होगी। जैसे मैंने यहाँ पे
हैप्पी यहाँ लिख दिए। नाउ इसमें मुझे जो है वो स्पेस चाहिए, सिंपल लेटर स्पेसिंग में जाके मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर दूंगी। फुल जितनी वो कर सकते थे उसमें हो गई, ये फुल स्पेस ऐड हो गई है, ठीक हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पे भी ऐड की हुई थी, इसको रिमूव करते हैं, लेटर स्पेसिंग इसकी रिमूव कर दी। या यू कैन इवन मेक इट टाइटर, जैसे ये इतना हमने उसकी स्पेसिंग खत्म कर दी है, -200 कर दिया, और वो कितना एक दूसरे के बीच में सारे लेटर्स घुस घुस गए हैं और वो पढ़ा भी नहीं जा रहा अब, ठीक है। बट कुछ कहीं पे मे भी हमें ये इतना काफी रहे, हम कहें नहीं हमें टाइट ही चाहिए थी लेटर स्पेसिंग। ओके, द सेकेंड थिंग वी हैव इज लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या होती है, जैसे आपने देखा है कि लेटर्स के बीच में स्पेस हो रही थी, अब लाइन स्पेसिंग इज समथिंग लाइक दिस। ये आप देख रहे हैं हर लाइन के बीच में स्पेस आ गई है अब, और मैं खत्म कर दी स्पेस 0.5 कर दी, तो देखें सारा मेरा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया एक दूसरे के अंदर। तो यहाँ पे मे बी मैं कही थी नहीं, बुलेट पॉइंट्स अभी भी बहुत टाइट हैं, अभी भी बहुत टाइट हैं, अभी तक बहुत क्लोज है, नहीं रीडेबल या कुछ भी इस तरह से। तो व्हाट आई कैन डू इज दैट, मेरे पास सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग की, मैं लाइन स्पेसिंग ऐड कर दूंगी, मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली खुला होता जाएगा, रीडेबल होता जाएगा, इफ आई नीड दैट। वंस अगेन आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं आपको सिर्फ उसके जो फीचर्स समझा रही हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट्स की ऑप्शन है, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन इन कैनवा, बट ये भी कुछ थोड़ा सा लिमिटेशंस यहाँ पे यही है कि अगर आप बहुत कोई डेकोरेटिव फॉन्ट यूज कर लेते हो ना, तो बहुत डिजाइनिंग वाला, बहुत बबली या बहुत चाइल्डिश, तो मे बी ये वाली चीजें आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो वैसे ही एक्स्ट्रा हो जाते हैं कि आपको उस पे उसके ऊपर मजीद इफेक्ट्स डालने की जरूरत नहीं होती, ठीक हो गया। ये हम ज़्यादा टेक्स्ट हो गया, आप लोग समझ नहीं आए कि ये वाला मैं रिमूव कर देती हूँ, और हमारा जो एक टेक्स्ट है उसके साथ स्टिक करते हैं, ठीक हो गया। ये जो हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसके ऊपर अब इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं अप्लाई हुआ हुआ। व्हाट आई वांट टू डू इज दैट, मैं कह रही हूँ पहले तो मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि ये वाइट मेरा अच्छा तो लग रहा है बट इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, इफेक्ट्स में जाके व्हाट आई कैन डू इज दैट, मैं इसका सिंपल शेडो क्रिएट कर दूंगी, ठीक हो गया। अब मैंने शेडो क्लिक किया है, अब शेडो को सबसे पहले उसका जो कलर है शेडो का, मैं चाह रही हूँ कि वो ब्लैक हो जाए। देखे आप लोगों ने कैसे डिफरेंस आया है, सही है। मैं अगर शेडो रिमूव कर रही हूँ अभी टेक्स्ट देखें, और जब शेडो ऐड कर रही हूँ विद ब्लैक कलर, तो अब देखें टेक्स्ट कितना वो एकदम से प्रोमिनेंट से आई है उसमें। मैं इसका इवन क्या आपको ना टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि हमने कौन सा इस पे अप्लाई किया और किस तरह से अप्लाई हो रहा है। ओके, सही है। हम लोग इफेक्ट्स में थे, हमने शेडो ऐड किया ब्लैक, मैं कह रही हूँ नहीं, आई नीड अ डार्क ब्लू शेडो कलर, तो मैं ब्लू में जा रही हूँ एंड आई एम चूजिंग अ डार्क ब्लू, तो वो भी प्रोमिनेंट हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर मैं व्हाइट में चली जाऊंगी ना, तो वो व्हाइट शेडो लुकिंग इट्स लुकिंग बैड, वो हेल्दी टीथ और हैप्पी टीथ की वो वाइब खराब कर रहा है, वो उसको प्रोमिनेंट ही नहीं कर रहा। जैसे ही मैं डार्कर में आई हूँ तो वो साथ ही उसको उसने प्रोमिनेंट कर दिया है कि हाँ यहाँ पे कुछ रीडेबल है। हमने रीडेबिलिटी का ख्याल रखना होता है, रीडेबिलिटी होती है कि पढ़ना, मतलब कि पढ़ा जा रहा है आपका फॉन्ट या नहीं पढ़ा जा रहा है, कितना ज्यादा पढ़ा जा रहा है, कितना कम पढ़ा जा रहा है, ठीक है। वो आप हम वो डिजाइनर्स का ही काम होता है फॉन्ट को इस तरह से डिजाइन करना, ओके। तो इफेक्ट्स में हमारे पास अब जो है, ओके, सो शैडो ऐड कर दिया है मैंने उसमें। एक और मेरे पास ऑप्शन है लिफ्ट की, शेडो के बिल्कुल सामने ऑप्शन है लिफ्ट की, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। शेडो जो था वो बिल्कुल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने ये ब्लैक किया है ना, तो अब ये इस साइड पे है मेरे पास। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि मैं अपने शेडो को मूव करवा सकती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरा शेडो लेफ्ट या राइट साइड पे पड़े, तो ये ऑफसेट की ऑप्शन है मेरे पास। ये देख रहे हैं कैसे नीचे जाया जा रहा है, पहले ये थोड़ा
उसके टेक्स्ट के बिल्कुल क्लोज है। जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ शेडो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल लग रहा है कि वो 3D कुछ लिखा हुआ है और उसके नीचे शेडो आ गया है। अब मैं इसकी डायरेक्शन किस तरह चेंज करूंगी? अभी इसकी डायरेक्शन -45 हुई हुई है। आप लोगों ने नंबर्स पे नहीं जाना, नंबर्स क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। सिंपल आप जो ये बार को ड्रैग करके तो कर लें। अब मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ तो ये देखें शेडो किस तरह से मेरे डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ किस तरह मूव कर रहा है। ठीक हो गया? कितना इंटरेस्टिंग फीचर है कि अपने शेडो को किस तरह आपने मूव करा सकते हैं। अब ये बिल्कुल उस साइड पे ले गई हूँ मैं, राइट साइड पे, तो ये मेरा शेडो बिल्कुल ऊपर चला गया। ठीक हो गया? अब मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे इसको नीचे, अब ये थोड़ा सा आगे किया है, इस साइड पे गया है, नीचे आ गया, नाउ ये उस साइड पे चला गया है। ठीक है? तो इस तरह से ये पूरा रोटेट हो रहा है हमारा शेडो। तो जहां भी आप लोग को मुझे मे बी इसको मुझे यहाँ अच्छा लग रहा हो या मे बी मैं कह रही हूँ यहाँ हो कहीं, तो जिस जहां भी आप लोग को अपना शेडो रखना है आप वो रख सकते हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी का कुछ पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो, कि एक एलिमेंट की या किसी भी टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी किस तरह से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट की भी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, फॉन्ट के शेडो की। ठीक है? क्योंकि हमने इफेक्ट्स को ओपन किए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपको बहुत डार्क शेडो चाहिए, आप लोग देखें कितना जेड ब्लैक शेडो हो गया है, बट वो अच्छा नहीं लग रहा है इतना। तो हमेशा जो है एक सेंट्रलाइज्ड जो वर्जन होता है किसी भी चीज का वो बेहतर लगता है। ठीक है? कहते हैं ना बयाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा डार्क या बिल्कुल खत्म कर दूंगी तो वो नजर ही नहीं आएगा ऑब्वियसली। सेंटर में एक चूज करूंगी तो वो वाकई लगेगा कोई शेडो ही क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है? बिल्कुल डार्क कर दूंगी तो वो एक बहुत पॉइंटी सी और एक बहुत शार्प लुक दे रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे सेंटर में करूंगी वो एक लाइट सा ग्रे सा शेड बन गया, डार्क ग्रे, वो अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया? इसके अलावा नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास और भी कुछ इफेक्ट्स की ऑप्शंस हैं, जो फॉन्ट के इफेक्ट्स हैं। ठीक है? इसमें जो है हमारे पास कलर्स में हॉलो की ऑप्शन है। हॉलो, ऑब्वियसली हॉलो का मतलब होता है इंग्लिश में भी अंदर से खाली होना। तो ये मैंने हॉलो किया है ना, तो जैसे मैं आप लोग को बताई थी हम उसमें स्ट्रोक ऐड करते हैं। अब ये लिटरली आपके पास सिर्फ स्ट्रोक रह गया है। ठीक है? ये वाला टेक्स्ट भी अच्छा लग रहा है, हमारे पास न्यू टेक्स्ट स्टाइल ही चेंज हो गया है। मे बी किसी को यही यूज करना हो। इसके अलावा स्प्लाइस की ऑप्शन है। ठीक है? इसमें भी हमारे पास, आप डिटेल में जाते रहेंगे तो इसकी भी थिकनेस और इसमें कलर ग्रे हुआ, मैंने आपको कोई और कलर ऐड करके दिखाती हूँ फिर आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा। लाइक यू कैन सी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट है। बाहर से उसका बॉर्डर चेंज हो गया है और अंदर एक हल्का सा ग्लो आ गया है। तो ये स्प्लाइस की ऑप्शन है हमारे पास। इसको भी थोड़ा सा मूवेबल है, आप भी देखो कि आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी। मैं जब इसको ऑफसेट कर रही हूँ तो अंदर से वो जो उसका टेक्स्ट का जो कलर है वो साइड पे हो गया और उसका जो बॉर्डर है वो बाहर को, वो जो वाइट बॉर्डर है टेक्स्ट का वो साइड पे हो गया थोड़ा सा। हम इसकी डायरेक्शन चेंज करती हूँ फिर आप लोग को आइडिया होगा। कैन यू सी के, अब देखिएगा मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ तो वो उसका कलर किस तरह से मूव करने लग गया है। टेक्स्ट इवन के हमारा टेक्स्ट मूव कर रहा है और उसका स्ट्रोक जो है वो स्टिल है। तो स्प्लाइस के ऑप्शन में हमारे पास ये वाली भी चीज आ रही, मे बी मुझे ये अच्छा लग रहा हो तो एक डिफरेंट सा होलोग्राफिक सी एक वाइब आ रही है। या मुझे बिल्कुल उसको सेंटर में रखना है तो ये ऊपर चला गया है और उसका जो स्ट्रोक है वो नीचे कहीं रह गया है। तो समथिंग लाइक दैट, ये वाली ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास आउटलाइन की ऑप्शन है। ठीक है? सिंपल, ये मेरा टेक्स्ट है उसकी आउटलाइन है और मैंने आउटलाइन को थिक कर दिया है। ये रहा हमारा स्ट्रोक की ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है? आउटलाइन को मैंने थिक कर दिया है। कलर इसका मैं कह रही हूँ कि मुझे डार्क ब्लू चाहिए। ठीक हो गया? मे बी पर्पल और मे बी डार्क ब्लू वर्जन। ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको इस वाले इफेक्ट के थ्रू हम अपने टेक्स्ट में आउटलाइन ऐड कर सकते हैं और आउटलाइन को और थिक और थिन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये बिल्कुल मैं कह रही हूँ मुझे थिन पसंद आ रही नहीं, फुल बोल्ड करनी है तो आप फुल उसको अपनी आउटलाइन को थिक कर दें। ओके। और सिंपल नीचे हर ऑप्शन के यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिया होगा, जो जो एडिटेबल है वहां पे। सही है? कलर मैं अपना चेंज कर लूंगी इफ आई वांट टू। ओके। अब देखिए वही गलती, अगर मैं व्हाइट कलर ऐड करती हूँ तो मेरा तो टेक्स्ट ही गायब हो गया है। ब्लैक करूंगी तो वो बहुत अजीब और बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। तो
आई विल स्टिक विद माई यूजुअल ब्लू का डार्कर वर्जन जो मुझे सूट कर रहा है, जो मुझे ठीक लग रहा है, तो आई विल स्टिक टू दैट। ओके, सही है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और इफेक्ट्स हैं जो कि है हमारे पास। ओके जी, हम शैडो जो है वो इफेक्ट्स में जाके मैंने शैडो पे क्लिक किया है, तो सिंपल हमारे पास सबसे ऊपर ही नन के बाद हमारे पास शैडो की ही ऑप्शन है। ओके, सो इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो एक एको का ऑप्शन है कलर में। अब ये एको का ऑप्शन यही है कि हमारा एको का मतलब होता है जैसे आवाज गूंजना या इस तरह से, आप लोग को पता ही होगा। उसको भी देख लेते हैं। कलर में कोई सा भी चूज कर रही हूँ यहाँ पे, मे बी रेड लेके देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसकी भी ये भी समवट लाइक शेडो की तरह का ही है। ठीक है, काफी ज्यादा ये जो चीजें जैसे शेडो एक लाइक सिंपल है, स्प्लाइस हमने देखा, आउटलाइन देखा, आउटलाइन तो खैर बॉर्डर है। अब ये ग्लिच भी इसी टाइप का होगा, ग्लिच में जरा थ्री इफेक्ट्स हो जाएंगे। ये एको भी उसी टाइप का ही है, इसमें जरा थोड़ा सा ज्यादा शेडो है, लाइक दो वर्जन है शेडो के, एक थोड़ा डार्कर है, एक तो उससे थोड़ा लाइटर है। ठीक हो गया। इस तरह से अगर हम लोग अब ग्लिच की ऑप्शन देख लें, तो ग्लिच ऑब्वियसली दो कलर की होती है, या ये। ठीक है, इसमें हम कलर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लिच का मतलब ही ये होता है, ग्लिच में ग्लिच इफेक्ट भी आप लोग वीडियोस में देखते हैं, ग्लिच इफेक्ट यूज हुआ होता है। उसमें पर्पल और ब्लू या येलो इस तरह के ग्लिच इफेक्ट्स होते हैं। तो सिंपल जो है इसमें ना, अब क्योंकि ये वाइट है तो आप लोगों को शायद इसका इफेक्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, बट यहाँ पे इफेक्ट ऐड हो चुका हुआ है। मैं इसको ऑफसेट करके दिखाती हूँ तो मे बी आप लोग को आइडिया हो। थोड़ा सा इसका बॉर्डर अगर आप लोग देख रहे हो तो पर्पल हो गया है। इस साइड पे करी हूँ तो वो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, इस साइड पे क्या है तो उसका बॉर्डर पर्पल हो गया है। रेड वाला वर्जन यूज करूंगी तो इसका इस साइड से ब्लू हो गया है, और हैप्पी के जो फ्रंट साइड है वहां से ब्लू एंड रेड मिक्स होके, तो वो एक मजे की एक वाइब दे रहा है। अगर मुझे कोई म्यूजिक वीडियो, कोई किसी कंसर्ट का पोस्टर रेडी करना है, कोई म्यूजिक वीडियो का पोस्टर रेडी करना है, तो उसके लिए ये ग्लिच इफेक्ट बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। लेकिन अभी ऑब्वियसली मैं डेंटल क्लिनिक का कुछ अगर बना रही हूँ तो मैं ग्लिच इफेक्ट यूज तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मे बी आई विल स्टिक विद माई सेम ओल्ड शेडोज। ठीक है, मुझे शेडो ही सूट कर रहा है अभी, अकॉर्डिंग टू माई पोस्टर। ओके, सो या ये हो गया। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारे पास इफेक्ट्स में क्या बचा है। बस ग्लिच था, और ये नियॉन है। ठीक है, नियॉन का आप लोगों को पता होगा, आजकल बहुत नियॉन साइन बोर्ड और इस तरह की चीजें चली हुई हैं। नियॉन में भी हमारे जो टेक्स्ट को वो ग्लोई टेक्स्ट बना देगा। सही हो गया। बट उसके लिए ऑब्वियसली नियॉन में मेरे पास कलर की ऑप्शन नहीं आ रही, तो मतलब नहीं होगी, सिर्फ इंटेंसिटी। उन्होंने हमारे टेक्स्ट को ग्लोई बना दिया है। मैं सिंपल क्या करती हूँ, अपने टेक्स्ट का जो है वो कलर चेंज कर देती हूँ। ब्लैक में कुछ इस तरह से पिंक करके देखते हैं, तो ये एक नियॉन पिंक टेक्स्ट हो गया, पर्पल में नियॉन पर्पल हो गया। और अगर अपने बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर दूं तो देखें अब नियॉन कितना प्रोमिनेंट हो रहा है। तो आपको ये चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी कि अगर आप नियॉन साइन वाला कुछ यूज कर रहे हो, तो आपका बैकग्राउंड ऑब्वियसली डार्क होगा तो ही वो अच्छा लगेगा। ठीक हो गया। को वापस से ब्लू कर देते हैं, और इसको जो है हम वापस से वाइट कर देते हैं, बट विदाउट द नियॉन इफेक्ट। एक नियॉन इफेक्ट था, और ये सिंपल एक बैकग्राउंड है। अगर आपको अपने टेक्स्ट में बैकग्राउंड ऐड करना है तो ये उसके लिए है कि दिस इज हाउ यू कैन ऐड अ बैकग्राउंड टू योर टेक्स्ट। सही है। ये क्योंकि डॉट उस वो हुआ हुआ है, ये ओके। या सो दिस इज हाउ आप अपना सिंपल अपने टेक्स्ट के बैक पे एक बैकग्राउंड ऐड कर दोगे। और उसका भी कलर चेंज करना है तो मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे इसका पिंक चाहिए, मे बी वाइट चाहिए, मे बी रेड चाहिए। जो भी अगर आप लाइक कर रहे हैं तो आप अपना इसमें बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही थी बैकग्राउंड ऐड करने की, जो कि आई डोंट नीड अ बैकग्राउंड। ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास अभी टेक्स्ट की है, ये करके तो फिर हम अपनी क्लास को बस वाइंड अप करते हैं, क्योंकि बहुत हमने डिटेल में टेक्स्ट के बारे में पढ़ लिया है। मैं आप लोगों को फिर थोड़ी सी एक रिवीजन टाइप कर लेंगे
यहाँ पे शेप है, अगर हमें अपने जो टेक्स्ट है, जो भी हमने ऐड किया है, उसको कर्व किस तरह से करना है। सही है, मैंने टेक्स्ट सिलेक्टेड है मेरा, मैंने ये कर्व के ऑप्शन यूज कर। आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर मैंने किसी बच्चों के लिए कोई पोस्टर बनाना हो, अब तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही, क्योंकि इतना राउंड हो गया है। पहले ये देखें, ये बिल्कुल राउंड हो गया है, और यहाँ पे हेल्दी टीथ, हैप्पी टीथ, और इसको मैं सेंटर में ले आई हूँ, तो एक बिल्कुल बच्चों के लिए लग रहा है कोई पोस्टर क्रिएट हो गया है। ठीक हो गया। So this is how you work with the text. This is how you use effects on the text. हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा है, हमारे पास स्टाइल्स थे जिसमें हमारे पास शेडो था, लिफ्ट था, इसके अलावा कलर्स में हमारे पास हॉलो, स्प्लाइस, आउटलाइन, एको, ग्लिच, एनीथिंग। ये बेसिकली आप लोग के लिए, आप लोग इनके साथ प्ले करें। आज भी आप लोग को, क्योंकि फर्स्ट वीक है तो असाइनमेंट नहीं दे रही, बस यही आप लोग का काम है कि प्ले विद टेक्स्ट। ठीक है, ट्राई करें, डिफरेंट फॉन्ट्स ट्राई करें, आउटलाइंस ट्राई करें, उस पर कलर्स ऐड करके देखें, नियॉन कुछ बनाएं, अपना नियॉन साइन बोर्ड बनाएं, अपने नाम का बनाएं, अपनी कंपनी का बनाएं। आप लोग को लगता है आप लोग अच्छा पोस्टर बना सकते हैं अपनी कंपनी का, तो ट्राई डिफरेंट थिंग्स। आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप लोग अगर खुद ही से एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन से ये होता है कि बंदा और सीखता है। ठीक है, खुद एक्सपेरिमेंट करें, खुद ही देखें, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उनको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर ही जाके आप लोग का कैनवा में प्रॉपर हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको कर्व ऐड कर दिया। अब कर्व में मेरे पास नीचे, सबसे नीचे ऑप्शन है, मैं यही ढूंढना चाह रही थी कि ऑप्शन मैंने पहले देखी नहीं। फुल नीचे गई तो ऑप्शन आई। अब ये कर्व बहुत ज्यादा कर्व हो गया, ये बिल्कुल राउंड है। समटाइम्स हमें ना इतना ज्यादा कर्व की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा ये इतना भी हो जाए तो इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, अब ये देखें, वो बहुत ज्यादा कर्व हो गया था, अब ये थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा कर्व्ड है, और इट आल्सो लुक्स फाइन। तो कर्व में भी हम लोग जो है इसको ऑफ, ये स्ट्रेट, अब ये उस तरफ भी हो सकता है। जब मैं इसको बैक साइड पे लेके जाऊंगी अपने उसको कर्सर को, तो वो ये अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। सिंपल मैं इसको उठा के नीचे भी, मैं इसको उठा के नीचे भी रख सकती हूँ। ठीक है, अभी आई थिंक इट लुक्स फाइन। सही हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज कर्व टूल। सही है, दिस इज हाउ यू कैन यूज अ कर्व टूल इन योर टेक्स्ट। और बाकी जो है अपने इफेक्ट्स आप हो गए, वी आर डन फॉर द डे। तो बाकी एनिमेट और पोजीशन ये हम कल करेंगे। पोजीशन का आपको बता चुकी हूँ, ट्रांसपेरेंसी का भी आप हम कल वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को जो है वो टेक्स्ट की और फॉन्ट्स की थोड़ी बहुत समझ में आई हो।